लिए हमें डोमेन नेम, होस्टिंग एंड एसएसएल सर्टिफिकेट की जरूरत है। ठीक है, तो डोमेन नेम एंड होस्टिंग आप कहाँ से बुक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको पिछले सेशन में बताए थे। अगर आप किसी पेड प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हो और आप एक लाइव प्रोजेक्ट पर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप होस्ट फी, ब्लू होस्ट, गोडैडी, इनमें से किसी भी पोर्टल को चूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो। एंड अगर इन केस आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वेबसाइट बनाने की, तो उसके लिए आप इन्फिनिटी पर अपनी वेबसाइट बनाएंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। लास्ट सेशन में कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी रिगार्डिंग द वेबसाइट क्रिएशन। तो एवरीवन प्लीज कंफर्म, हैव यू डन विद योर डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुकिंग एक्टिविटी? प्लीज कंफर्म विद यस और नो। Please confirm with a yes or no, everyone. Have you done with your domain name hosting booking activity? Everyone, I'm waiting for your reply. No. Okay, Janvi. Okay, okay. See, अगर आप अपनी वेबसाइट अभी क्रिएट नहीं करेंगे, देन वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट बनाना, इन स्टेप्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि अभी क्या चीजें हैं जो हम प्लान कर रहे हैं। देखिएगा, अब हम सबसे पहले एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसके ऊपर हम ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक ट्रेवल एजेंसी के पास काम करने वाले हैं, आप उनके लिए वेबसाइट बनाएंगे, उनकी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराएंगे, राइट? तो उस वेबसाइट पर काम करने के लिए इट्स मैंडेटरी कि सबसे पहले आपके पास खुद आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे एक ज्वेलरी बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके का एक स्टोर बनाऊंगी। इस स्टोर को बनाने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहले मुझे जरूरत है एक डोमेन नेम की। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लेरा, तो ये क्लेरा क्या है? ये क्लेरा हमारा एक डोमेन नेम है, यानी कि हमारे बिजनेस का वो नाम है जिसे हम इंटरनेट पर रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे अगर आपने ये क्लेरा नाम बुक कर लिया, तो कोई और इस नेम को बुक नहीं कर पाएगा, ये आपकी अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है, इस क्लेरा के अलावा, इस डोमेन नेम के अलावा, अब आप ये जितना भी डाटा मेरी स्क्रीन पर देख पा रही हैं, राइट, ये इस तरीके से हेडर है, ये वेबसाइट है, इसमें जो जो इमेजेस लगी हुई है, इन सभी के लिए हमें एक स्पेस की जरूरत होती है, राइट? आप अपने अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल के डाटा को कैसे सेव करते हो? अगर आपको अपने कंप्यूटर में किसी भी डाटा को सेव करना है, तो उसके लिए भी आपके पास एक स्टोरेज स्पेस रहता है, राइट? कि आप 15 MB डाटा इसमें सेव कर सकते हो, सॉरी 15 GB डाटा, राइट? इस तरीके से ये स्टोरेज स्पेस रहता है। तो इंटरनेट पर भी हमें इस स्पेस की जरूरत होती है, तो इसीलिए डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुक करना मैंडेटरी होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप ये डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुक नहीं करोगे, तो फिर आप वेबसाइट बनाना कैसे सीखेंगे? ओके, चलिए, नाउ लेट मी गाइड यू कि अब आप किस तरीके से डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुक कर सकते हो। लेट मी गाइड यू। ठीक है, देखिएगा, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताए थे जहां पर आप एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी आप होस्ट फी से अगर डोमेन नेम लेते हैं, तो मिनिमम 1000 रुपीज आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। 1000 रुपीज में आपको डोमेन नेम, होस्टिंग, एसएसएल सभी चीजें मिल जाएंगी, जहां पर आप अपनी एक लाइव वेबसाइट बना पाओगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप इन्फिनिटी फी पर अपनी वेबसाइट प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज योर प्रैक्टिस वेबसाइट। ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी नहीं बनाओगे, तो फिर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना नहीं सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तक आपके सामने एक लाइव प्रोजेक्ट नहीं होगा जहां पर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, राइट, तो आप चीजों को सीखोगे कैसे? तो आपके लिए सिर्फ ये वन वे रहेगा कि आपने मेरी स्क्रीन पर देखा पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा। ओके, तो इट्स मैंडेटरी, अभी जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूं उस तरीके से अपनी वेबसाइट को बनाना।
और ये आप सभी का असाइनमेंट भी है, ठीक है, कि आप सभी को अपना डोमेन नेम एंड होस्टिंग परचेज कर लेना है और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी इस वेबसाइट को बनाना है। एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के पास होनी चाहिए, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम इन्फिनिटी फ्री वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट हमें फ्री में डोमेन नेम एंड होस्टिंग प्रोवाइड करती है। ये जो डोमेन नेम होता है ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसीलिए ये हमें एक डोमेन नेम ना देकर सब डोमेन देते हैं। ये सब डोमेन क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी, देखिएगा। आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक कर कर आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है और गूगल से अपने इस अकाउंट को कनेक्ट कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी मेरी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तो मैं इसको सिंपली लॉग इन विद गूगल कर रही हूं ताकि मैं अपने जीमेल अकाउंट से कनेक्ट कर पाऊं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको सिंपली लॉग इन करने वाली हूं इस तरीके से, ठीक है। देखिएगा, लेट मी विजिट हियर इन्फिनिटी फ्री, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, ओके। आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। ये देखो, जैसे लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर इस अकाउंट को क्रिएट करना सीखा था, craftdgcloud.infinityfreeapp.com, लेकिन लास्ट सेशन में आप में से कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे, इसीलिए मैं आपको दोबारा से इस अकाउंट को क्रिएट करना सिखा रही हूँ। आपको सिंपली रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करके अपनी जीमेल अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास 3 अकाउंट्स को क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, जिसमें आप क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करेंगे। कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देती है तो आप उसे क्लोज करेंगे। हम यहाँ पर ₹0 में इन्फिनिटी फी पर वेबसाइट बनाने वाले हैं, इसीलिए आपको $0 में क्रिएट नाउ बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी अकाउंट को क्रिएट करना है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए वी ऑल्सो नीड टू डू वेरिफिकेशन। आपको यहाँ वेरीफाई कंप्लीट करना है और अब आपको एक सब डोमेन ऐड करना है। सब डोमेन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर एक ओरिजिनल डोमेन परचेज नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट में ही एक सब डोमेन ले रहे हैं। एग्जिस्टिंग नेम होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो ये आपके एग्जिस्टिंग नेम है, जैसे कि infinityfreeapp.com, ये आपका डोमेन नेम है। अब इसी डोमेन नेम के अंदर अगर आप कोई और सब डोमेन बनाते हो, यानी कि कोई और वेबसाइट इसी के अंदर अगर आप बनाते हैं, उसे हम सब डोमेन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है crafty.demo.infinityfreeapp.com, ये हमारी वेबसाइट बन गई। अब मैं अवेलेबिलिटी चेक करूंगी कि क्या ये नेम मेरा अवेलेबल है, और मैं यहाँ पर देखूंगी तो यस, ये नेम हमारा अवेलेबल है। यहाँ पर अब आप इस अकाउंट पासवर्ड को भी रिमूव करेंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड भी जनरेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जो भी पासवर्ड आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। ईमेल कंसेंट में आपको आई अप्रूव पर क्लिक करना है, राइट। ऑटो अकाउंट नेम आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है और अब आपको क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। देखिएगा, लेट मी एडिट अगेन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट अगेन। जस्ट अ मिनट। ओके ओके, कोई स्पेशल साइन हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है। ओके, लेट मी एड। ठीक है, अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया है। लेट मी सेव माय पासवर्ड हियर। अब यहाँ पर लिखा है कि जब आप कोई भी नया डोमेन नेम ऐड करते हैं या अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको 72 आवर्स का टाइम लगता है किसी भी अकाउंट को एक्टिवेट होने में। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही इस अकाउंट को क्रिएट करना ऑलरेडी बता दिया था। अगर आपने ऑलरेडी ये अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आपको इसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इस अकाउंट को क्रिएट नहीं किया होगा तो आपका ये अकाउंट एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। आपके जितने भी अकाउंट है ये सब आप अपनी अकाउंट विंडो पे क्लिक करके देख सकते हो। मैंने अकाउंट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं एक अकाउंट मेरा ये वाला है
जिसको मैंने पहले बनाया था पहले वाले सेशन में, और एक अकाउंट मैंने अभी बनाया है। ठीक है, दोनों ही अकाउंट के केस में अब आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल पैनल हमारे पास एक ऐसा पैनल होता है जहां पर हम अपनी सभी अ, जहां पर हम अपनी सभी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए। इसमें भी आपको आई अप्रूव बटन पर क्लिक करना है। आई अप्रूव बटन पर क्लिक करने के बाद ये पैनल आपका रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये पैनल क्या है, हमें तो अपनी वेबसाइट बनानी है, वर्डप्रेस पर बनानी है, तो इस पैनल का क्या काम है? इस पैनल का काम होता है आपके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर। ठीक है, सॉरी, एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे अभी ये आपकी लैपटॉप स्क्रीन है। ये क्या है? ये आपकी लैपटॉप स्क्रीन है। अब मान लेते हैं मुझे इस लैपटॉप में यूट्यूब देखना है, तो मैं यूट्यूब कैसे देख सकती हूँ? कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट कि मैं इस लैपटॉप में यूट्यूब कैसे देख सकती हूँ? यस, जानवी आप बताइए। मुझे मेरे लैपटॉप में यूट्यूब देखना है तो मैं कैसे देखूंगी? जानवी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जानवी, क्रिश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। क्रिश, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? क्रिश, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, क्लिक ऑन योर माइक। यस, मैम अब बताइए, अगर मुझे मेरे लैपटॉप में यूट्यूब देखना है तो मैं कैसे देखूंगी? मैम गूगल में सर्च करके या फिर डाउनलोड करके मैम। गूगल को कैसे ओपन करूंगी? होम स्क्रीन मैम, होम स्क्रीन में क्रोम से। क्रोम एंड मैं रहता है। क्रोम को कैसे ओपन करूंगी? क्रोम क्या है? मैम एक वेबसाइट। वेबसाइट? वेबसाइट नहीं है, ब्राउजर है। क्रिश, मुझे ये जानना है कि मेरा ये बिल्कुल न्यू लैपटॉप है, मैंने अभी इसमें कुछ नहीं किया। इस न्यू लैपटॉप के अंदर अगर मुझे क्रोम ओपन करना है, यूट्यूब ओपन करना है, तो मैं कैसे ओपन कर सकती हूँ? मैम आई हम्म, डोंट नो मैम। अच्छा, एंड्रॉइड में बताओ। एंड्रॉइड में अगर मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ? मैम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। वेरी नाइस। तो जब आपके मोबाइल में आपका प्ले स्टोर है, तो ऐसे ही हमारे पास हमारे लैपटॉप में भी एक स्टोर रहता है, जहां से अगर आपको क्रोम ऐड करना है, यूट्यूब ऐड करना है, किसी भी एप्लीकेशन को ऐड करना है, आप इजीली ऐड कर सकते हो। राइट? यस यस, बिल्कुल, गूगल में जाके, क्रोम में जाके। लेकिन उशिन, वही मेरा पॉइंट था कि क्रोम पर हम कैसे पहुंचेंगे? क्रोम पर पहुंचने के लिए भी तो हमें एक स्टोर पर जाना होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि ये सी पैनल क्या है। ये सी पैनल हमारा प्ले स्टोर है। ये क्या है? हमारा प्ले स्टोर है। अब इस प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि फाइल मैनेजर, अकाउंट सेटिंग, ईमेल अकाउंट्स। और इन सभी प्ले स्टोर्स में से मुझे किस एप्लीकेशन की जरूरत है? वर्डप्रेस। मुझे किसकी जरूरत है? वर्डप्रेस, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट किस पे बनाने वाली हूँ? वर्डप्रेस पे बनाने वाली हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपका पॉइंट ये आएगा कि आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट क्यों बना रहे हो? अभी आपको ये जो वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट में तो आपको कहीं पर भी वर्डप्रेस दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? तो वर्डप्रेस का यूज किस लिए किया जाता है? इस वेबसाइट के बैकएंड के लिए, राइट? लेकिन उस वर्डप्रेस की भी तो हमें जरूरत है। उस वर्डप्रेस पर हम कैसे विजिट करेंगे? उसके लिए हमें प्ले स्टोर यानी कि सी पैनल का यूज करेंगे। तो ये जो सी पैनल अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको इस सी पैनल में से क्या फिगर आउट करना है? सॉफ्टकुलस ऐप इंस्टॉलर। क्या डाउनलोड करना है? सॉफ्टकुलस ऐप इंस्टॉलर। ठीक है, सॉफ्टकुलस ऐप इंस्टॉलर पर विजिट करके अब आप देखेंगे कि यहां हमारे पास हमारा वर्डप्रेस ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि मैंने सी पैनल से कहां पर विजिट किया? सॉफ्टकुलस ऐप इंस्टॉलर पर, और यहां पर मैंने इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारी ये वेबसाइट HTTP है। लेकिन आज हमारी HTTP वेबसाइट तो गूगल पर रैंक ही नहीं करती। अगर आज आपकी कोई भी वेबसाइट सिक्योर नहीं है,
HTTPS नहीं है। HTTPS का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट अब सिक्योर हो गई है, कोई भी हैकर इसको हैक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट HTTPS नहीं है तो ये गूगल पर किसी को भी दिखाई नहीं देगी। तो हम अपनी वेबसाइट को कैसे सिक्योर करेंगे, SSL सर्टिफिकेट को कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए आपको दोबारा से विजिट करना होगा अपने अकाउंट ऑप्शन पर। ये आपके पास आपका अकाउंट ऑप्शन है, यहां पर आप विजिट करें। ठीक है, यहां से मैं मेरे डोमेन नेम को कॉपी कर रही हूँ, ये मेरा डोमेन नेम है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आप विजिट करेंगे फ्री SSL सर्टिफिकेट पर। ये फ्री SSL सर्टिफिकेट क्या है, यहां से हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट को HTTPS बना सकते हैं, यानी कि सिक्योर बना सकते हैं। इसके लिए आपको न्यू SSL सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है और अपना डोमेन नेम ऐड करना है। देन आपको क्रिएट ऑर्डर बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, कस्टम SSL सर्टिफिकेट हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो कैसे आपको लेना है, यूज रिकमेंडेड प्रोवाइडर भी आप यहां से ले सकते हैं। 0 SSL आप इसमें सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्रिएट ऑर्डर बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट ऑर्डर बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, राइट, इसको ऐड करने के लिए। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक भी हमारे एंड पर हुई है कि हमने यहाँ पर HTTPS या फिर हम सीधा www.craftdizzycloud.infinityfreeapp.com ये हमें यहाँ पर ऐड करना है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अब मैं यहाँ पर किसी और सर्विस प्रोवाइडर को चूज करके देखती हूँ। ओके, यहाँ पर लिखा है ऑल फ्री सब डोमेन्स हैव SSL बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इनका कहना यह है कि आपका जो सब डोमेन है उसमें आपको SSL ऐड करने की जरूरत नहीं है, इनमें बाय डिफॉल्ट रहता है। पहले हम यहाँ पर SSL को क्रिएट करते थे, लेकिन अभी इसका कहना है कि आपकी ये वेबसाइट बाय डिफॉल्ट HTTPS है। तो अब हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं HTTPS www. ठीक है, अगर आपको इस डायरेक्टरी में कोई भी कंटेंट मिलता है तो आप यहां से उसे रिमूव कर देंगे। अगर आपको कोई भी कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एज इट इज इसको कंटिन्यू करेंगे। यहां पर आपको अपना एडमिन यूजर नेम एंड अकाउंट क्रिएट करना है। अब ये एडमिन यूजर नेम एंड अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको हर बार ये इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर इन केस हम यहाँ पर एडमिन यूजर एंड पासवर्ड रखेंगे तो हमें दोबारा से इस विंडो पर आने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यूजर नेम में मैंने लिखा एडमिन, ठीक है, और पासवर्ड में भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये देखिएगा मैं पासवर्ड भी ऐसे ही ऐड कर रही हूँ, एडमिन, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, मैंने एडमिन यूजर नेम रखा, एडमिन पासवर्ड रखा। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं इसको इजीली याद रख सकूं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप सीधा स्क्रॉल डाउन करेंगे और सिर्फ इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके अपने इस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू वेट टिल दिस इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब इसके बाद आप दोबारा से रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरर आ रहा है कि ये आपके पास सिक्योर नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपके पास कुछ ही टाइम में एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फिनिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट आपको रजिस्टर्ड है। 0 SSL के द्वारा ऑलरेडी आपकी वेबसाइट एक SSL सर्टिफाइड वेबसाइट है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट अभी आपको शो नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये आपको शो हो जाएगा। इसीलिए अभी के लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन दिस एडवांस ऑप्शन एंड प्रोसीड टू www.craftdizzycloud.infinityfreeapp.com वेबसाइट। अभी के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपकी वेबसाइट HTTPS नहीं होती तो आपको ये पेज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आपको सीधा आपकी वेबसाइट पर एक एरर शो होता दैट योर वेबसाइट विल नॉट क्रिएट, राइट। लेकिन ये SSL सर्टिफाइड है, इसका SSL सर्टिफिकेट एक्टिव होने में अभी टाइम लेगा,
तो इसीलिए आपको इसे इस तरीके से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये अभी आपकी वेबसाइट बन चुकी है। दिस इज योर वेबसाइट। अब हमारा काम इस वेबसाइट पर काम करने का है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेली बेसिस पर क्या इस वेबसाइट पर काम करने के लिए हमें इस तरीके से लॉगिन करना होगा? द आंसर इज नो। हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट इस तरीके से ऐड करनी है, जो भी आपका डोमेन नेम है, जैसे craftdizzycloud.infinityfreeapp.com, ये मेरा डोमेन नेम है। अब आपको ऐड करना है \wp। wp का मतलब होता है वर्डप्रेस माइनस एडमिन। एडमिन का मतलब होता है हमारा वो एडमिन लॉगिन पोर्टल, अब जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसके ऊपर आप वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब आपने देखा कि आपके सामने एक स्क्रीन आ गई है जिसमें आपसे पूछा है यूजर नेम एंड पासवर्ड। और अभी मैंने आपको क्या कहा था? ये यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर अब हम ऐड कर देते हैं यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन, और अब हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर आपने देखा, दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ये आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड की फर्स्ट लुक है। यहां तक आप सब प्लीज कंफर्म कीजिए, यहां तक सभी स्टेप्स अच्छे से क्लियर हैं? हाउ टू बुक योर डोमेन नेम, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड हाउ टू स्टार्ट विद द वर्डप्रेस, यहां तक सभी स्टेप्स अच्छे से क्लियर हैं? येस और नो एवरीवन? ओके जानवी, व्हाट अबाउट अदर्स? नुशीन, यहां तक आपको क्लियर है सभी स्टेप्स? कृष, आपको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई इन द चैट विंडो। यस कृष, यहां तक सभी स्टेप्स क्लियर है। मुकेश, आपको क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, नुशीन आप बताइए, आर यू देयर? ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि अब हम किस तरीके की वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना यहाँ पर सीखेंगे। चलिए आप मुझे बताइए किस तरीके की वेबसाइट आप बनाएंगे। ठीक है, एक एक करके मैं आप सभी से ये क्वेश्चन पूछूंगी। जानवी, आप बताइए किस तरीके की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो? जानवी प्लीज रिप्लाई। कृष, आप भी रिप्लाई कीजिए चैट विंडो में, किस तरीके की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं? ट्रेवल बेस्ड, ओके जानवी। कृष आप बताइए। मुकेश आप बताइए। ओके नुशीन, ज्वेलरी बेस्ड, ठीक है। ओके ओके। मुकेश, रेस्टोरेंट की वेबसाइट। रेस्टोरेंट की वेबसाइट, ठीक है। कृष आप बताइए, कैसी वेबसाइट बनानी है आपको? परफ्यूम से रिलेटेड वेबसाइट, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले नुशीन एंड क्रिश, आपके लिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप ज्वेलरी बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हो एंड क्रिश आप परफ्यूम बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हो। यानी कि हमें यहाँ पर एक ई स्टोर वेबसाइट बनानी है, यानी कि एक स्टोर बनाना है जहां पर हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्रिएटेड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की वेबसाइट के लिए हमें सबसे पहले अपीयरेंस पर जाना है और अपने लिए एक थीम चूज करनी है। थीम का मतलब होता है किस तरीके की वेबसाइट, या मैं यू कहूं कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। ठीक है, अब आपने कहा कि आपको ज्वेलरी बेस्ड स्टोर बनाना है और आपको बनाना है परफ्यूम बेस्ड स्टोर, तो दोनों ही केसेस में क्या बनने वाले हैं? हमारा स्टोर बनने वाला है। तो आपको यहां पर टाइप करना है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी थीम यहां पर आपको दी गई है, आप उस थीम को चूज कर सकते हो। ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स थीम्स, ई कॉमर्स, गैजेट स्टोर, आप इनमें से किसी भी एक थीम को चूज कर लेंगे और इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर ले। कोई भी थी, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ज्वेलरी ही होनी चाहिए, नहीं, प्रोडक्ट तो हमारे अपने हैं, राइट, प्रोडक्ट तो हमारे अपने हैं, हमें इन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके अपने प्रोडक्ट्स को तो ऐड करना ही है। तो इसीलिए इनमें से जो भी थीम आपको अच्छी लगती है, आप उस थीम को अभी के लिए चूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिएगा, इनमें से कोई भी थीम अभी आप अभी के लिए
चूज कर सकते हैं, यू कैन सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि हमें ई कॉमर्स नहीं ट्रेवल बेस्ड वेबसाइट बनानी है। तो ट्रेवलिंग बेस्ड वेबसाइट के लिए हम यहाँ पर चूज करेंगे ट्रेवल, एंड ट्रेवल से रिलेटेड हम यहाँ पर किसी भी थीम को चूज कर लेंगे। जैसे ट्रेवल बुकिंग थीम है, राइट, नीचे आप देख सकते हैं अल्फा ट्रेवल बुकिंग थीम, किसी को भी आप चूज कर सकते हो। अगेन रेस्टोरेंट से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो हम रेस्टोरेंट कीवर्ड ऐड करेंगे, और रेस्टोरेंट से रिलेटेड भी मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इनमें से हम किसी भी थीम को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपको जो भी वेबसाइट बनानी है आप उसके लिए अपनी किसी भी एक थीम को चूज कर लें। और अगर आपको लगता है कि अभी तो हमने डिसाइड ही नहीं किया कि हम कैसी वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा थीम रहती है। एक्स्ट्रा थीम मल्टीपर्पज थीम है जो हम लोकल बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉगिंग, पोर्टफोलियो के लिए यूज करते हैं। आप इस थीम को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर सकते हो। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है हमारी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा थीम हमारी सेटअप हो गई। एक्स्ट्रा थीम के बाद अब हमारे पास बारी आती है हमारे प्लगइन्स की। प्लगइन्स का मतलब होता है कि अब जो वेबसाइट हम बनाने वाले हैं उस वेबसाइट में अब हम क्या फीचर्स ऐड करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई बैंकिंग वेबसाइट बनाती हूँ तो बैंक का सॉफ्टवेयर अलग है, अगर मैं कोई ट्रैवलिंग वेबसाइट बनाती हूँ तो उनका सॉफ्टवेयर अलग होता है, अगर मैं कोई रेस्टोरेंट बेस्ड वेबसाइट बनाती हूँ तो उनका सॉफ्टवेयर अलग होगा। यानी कि हम सब लोग अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हैं, और यही छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हमें यहाँ पर प्लग करने होते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप WP कैफे इस प्लगइन को ऐड करेंगे, राइट। मल्टी वेंडर्स को ऐड करना है तो मल्टी वेंडर को ऐड करेंगे, गूगल मैप पे एनालिसिस दिखानी है तो गूगल मैप पे दिखाएंगे। अब वहीं पर ट्रेवल से रिलेटेड आप कहेंगे कि हमें तो WP ट्रेवल प्लगइन की जरूरत है, और अब आपका सारा काम किससे रिलेटेड होगा? आपकी इस ट्रेवल प्लगइन से रिलेटेड रहेगा, राइट। अब आपकी ई स्टोर है यानी कि आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो आपका सारा काम किससे रिलेटेड रहेगा? वो कॉमर्स से रिलेटेड रहेगा, राइट। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमारी वेबसाइट को किन प्लगइन्स एंड किन थीम की जरूरत है। ठीक है, यहां पर दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड कि मैं हर चीज को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहती हूं। कस्टमाइज करने के लिए आप अपनी थीम चूज करेंगे, खुद से अपने प्लगइन्स को चूज करेंगे, जो प्लगइन्स अभी आपको मैंने बताए। लेकिन एक और ऑप्शन भी है, सबसे आसान ऑप्शन, और वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, इससे इजी और कोई मेथड नहीं होगा जो अभी मैं आपको बताने वाली हूं। आपको सिंपली अपनी वेबसाइट में एक प्लगइन ऐड करना है। प्लगइन हमारा प्ले स्टोर है। प्लगइन क्या है? प्ले स्टोर है। अपने इस वर्डप्रेस के एलिमेंट से अलग कोई भी एलिमेंट अगर हमें ऐड करना है तो हम सीधा प्लगइन्स पर जाकर ऐड करते हैं। ठीक है, प्लगइन्स में जाना है, ऐड प्लगइन बटन पर क्लिक करना है, और आपको यहां पर एक प्लगइन चूज करना है, स्टार्टर टेम्पलेट। दिस इज योर स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, मैं इस प्लगइन का नाम चैट विंडो में भी मेंशन कर रही हूं। ठीक है, ये देखो, ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कोई मेथड आपको वेबसाइट बनाने का नहीं मिलेगा, राइट। आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी थीम चेंज कर सकते हो, अलग अलग प्लगइन्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक AI पावर्ड रेडीमेड वेबसाइट बनाना चाहते हो सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टार्टर टेम्पलेट, AI पावर्ड टेम्पलेट फॉर एलिमेंटोर एंड गुटेनबर्ग। देखो मेरे पास कोई प्लगइन नहीं है अभी, ना मैंने एलिमेंटोर को ऐड किया और ना मैंने अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल किया है। आपके सामने बिल्कुल नई वेबसाइट है और मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्लगइन को इंस्टॉल कर रही हूं बाय क्लिकिंग ऑन इंस्टॉल नाउ बटन। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है? एक्टिवेट करना है, यानी कि ये प्लगइन हमारा स्टार्ट हो जाए। एक्टिवेट होने के बाद अब ये प्लगइन्स आपको अपीयरेंस में दिखाई देगा। ये हमारा अपीयरेंस सेक्शन है और इस अपीयरेंस सेक्शन में आपको दिखाई देगा स्टार्टर टेम्पलेट।
अब आपको स्टार्टर टेम्पलेट बटन पर क्लिक करना है और यहां से अब आपको अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करना है। ओके, दिस इज द इजीएस्ट वे जो अभी मैं आपको बता रही हूं, जिससे आप विद इन फ्यू मिनट्स अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। आज हम हर चीज एआई की हेल्प से करते हैं, राइट? तो आज हम अपनी वेबसाइट भी एआई की हेल्प से बनाना सीखेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है कि हम एक टेम्पलेट्स ले, टेम्पलेट्स का मतलब होता है एक बनी बनाई वेबसाइट जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। जैसे कि आपका कैनवा, कैनवा में बने बनाए रेडीमेड टेम्पलेट थे जिनमें आपने अपने कंटेंट को ऐड कर दिया, राइट? और एक होता है सिर्फ हम एआई से अपनी वेबसाइट बनाए। अब आपने कैनवा में भी देखा था कि जब मैं एआई की हेल्प से किसी भी इमेज को जनरेट कर रही थी तो उसमें हमारा ब्रांड लोगो, हमारी ब्रांड कलर्स और हमारी एक्सपेक्टेशन जितना कंटेंट अवेलेबल नहीं था। उसके बाद हमें टेम्पलेट्स को ही चूज करना पड़ रहा था अपने इमेज पर फर्दर अपनी ब्रांड आइडेंटिटीज को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप एआई से भी इसको ट्राई कर सकते हो, सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऐड करके। लेकिन ये कंटेंट बहुत ही लिमिटेड होता है और जो इमेजेस आपको मिलेंगी वो भी हमारी एक्सपेक्टेशन जितनी अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हम यहाँ पर कुछ बनी बनाई वेबसाइट से हेल्प लेंगे। हम क्लिक करेंगे बिल्ड विद टेम्पलेट बटन पर और यहां से हम चूज करेंगे एलिमेंटोर। एलिमेंटोर एक वेबसाइट बिल्डर टूल है। अपनी वेबसाइट को और भी बेटर अट्रैक्टिव वे से बनाने के लिए हम एलिमेंटोर का यूज करते हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा, मान लेते हैं आप अपना घर बना रहे हो और अब घर बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि जो आपके घर के नियर बाय आर्किटेक्ट हैं, जो आपके घर के आसपास का होम डिजाइन करते हैं, आप उनसे अपना घर बनवाइए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक रेपुटेटेड वेबसाइट जहां पर आपके पेड आर्किटेक्चर्स हैं, आप उनके पास जाकर अपना डिजाइन बनवाइए। ठीक है, अब जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिजाइन कर रहे हैं वो आपको ज्यादा बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारे पास दोनों ही बिल्डर हैं, लेकिन इन दोनों बिल्डर में से मैं एलिमेंटोर बिल्डर को यूज करना चाहूंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी रेडीमेड बनी बनाई वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनके एज इट इज टेम्पलेट आपको आपकी वेबसाइट पर मिलेंगे। अब इनमें से आप जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उस वेबसाइट को आप चूज करेंगे और उस तरीके की वेबसाइट को बनाएंगे। यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि व्हाट अबाउट प्लगइन्स। जैसे अभी मैंने आपको WP कैफे प्लगइन बताया, WP ट्रेवल प्लगइन बताया, तो यहां पर आपको उन्हें ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो आपकी रेडीमेड वेबसाइट है इनमें बाय डिफॉल्ट आपके ये प्लगइन्स एंड थीम्स ऐड होते हैं। इनको जिस भी प्लगइन एंड थीम की जरूरत है ये पहले से ही उन प्लगइन्स एंड थीम्स को ऐड करके रखती है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उन बिजनेस को चूज करना है जो आप क्रिएट करना चाहते हो। अब देखो, जैसे यहाँ पर देखो होटल एंड रेस्टोरेंट, राइट? इसमें आपके पास ये देखो रेस्टोरेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रेस्टोरेंट से रिलेटेड वेबसाइट है। इनमें हमारे पास कुछ वेबसाइट प्रीमियम में है और कुछ वेबसाइट फ्री है। जैसे ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, ये भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, तो आप इनको यूज करेंगे, इनको क्रिएट करेंगे। ये देखो, ठीक है, ये देखो इनको आप क्रिएट कर लेंगे। उसके अलावा आपको अगर होटल एंड ट्रेवलिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो आप यहाँ पर होटल एंड ट्रेवल पर क्लिक करेंगे। लेट मी क्लोज, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ठीक है, लेट मी शो यू। किसी भी तरीके का आपका बिजनेस है आप हर तरीके की वेबसाइट बना सकते हो। ये देखो होटल एंड ट्रेवल, ये आपके पास ट्रेवलिंग से रिलेटेड वेबसाइट बनाने के लिए, ये देखिएगा दीज आर प्रीमियम टेम्पलेट्स। यहीं पर जैसे ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट है, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अब मैं आपको एक ई कॉमर्स स्टोर भी दिखाती हूँ। जैसे अगर आपको अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो ई कॉमर्स यू कैन क्रिएट ज्वेल स्टोर, इस तरीके से आप अपना स्टोर बना सकते हो। क्लोथिंग स्टोर, ऑनलाइन शॉप, ऐसे आप बना सकते हो। अब क्लोथिंग स्टोर में लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर कोई भी एक टेम्पलेट में ऐड कर सकती हूँ।
जैसे ये आपके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, ये हमारे पास प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। एंड यहीं पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट में चूज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा क्लोथिंग से रिलेटेड रहेगा। ये देखो, अगर आपके पास कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट हैं आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू प्लांट्स, साइकिल्स। ये हमारे पास ज्वेलरी से रिलेटेड है, बट ये हमारा प्रीमियम टेम्पलेट है। ओके, सो लेट मी टेक दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास बहुत अच्छा टेम्पलेट भी है, इसको हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जब हम किसी भी टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका होम पेज नहीं है, राइट। इसमें आपके जितने भी पेजेस हैं वो सब क्रिएटेड हैं, आपको कुछ नहीं बनाना है। होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सब आपके क्रिएटेड मिलेंगे आपको। देखिएगा कैसे। यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड करें बाय क्लिकिंग ऑन अपलोड फाइल। आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है, और आपने जहां भी अपने लोगो को ऐड किया हुआ है आप अपने लोगो को यहाँ पर ऐड कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी लोगो क्रिएट नहीं किया, सो लेट मी टेक दिस इमेज एज अ लोगो, राइट। मैं इसको एज अ लोगो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कि ये मेरा लोगो है, लेट्स सपोज, ठीक है। लोगो मेरा ऐड हो गया फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। लोगो की विड्थ आपके पास कितनी रहेगी, ये देखो, ऐसे आप इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, ये हमारा लोगो रहेगा। इसके बाद आपका फॉन्ट स्टाइल क्या रहेगा, कलर पैलेट क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल कलर पैलेट आप चेंज भी कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। जो भी आपको लेना है आप ऐसे ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर पैलेट फाइन लग रहा है तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। देखो, पेज बिल्डर मुझे चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो वो कॉमर्स प्लगइन और ई कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्लगइन्स भी चाहिए, एसईओ भी करना है सॉरी, वेबसाइट को ऑटोमेट करना है तो वो प्लगइन भी आप ले सकते हो, फ्री लाइव चैटबॉट भी आप ले सकते हो, राइट। अपॉइंटमेंट एंड बुकिंग्स लेनी है सर्विसेज के लिए तो आप वो भी ले सकते हो। ये देखो, ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन, अपॉइंटमेंट एंड बुकिंग्स, ये सब आपका इंक्लूडेड है। और अब इसमें आपके क्या क्या प्लगइन ये यूज करने वाला है ये इसकी लिस्ट आप देख सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं है, राइट, कि आपको ही सारे प्लगइन्स ऐड करने हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पर है श्योर रैंक, लेट पॉइंट, ये किससे रिलेटेड ऐड कर रहा है, एसईओ से रिलेटेड, मैंने इनको डिलीट कर दिया, राइट। लेट पॉइंट ऐड कर रहा है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्लगइन, मैंने इसे भी हटा दिया। तो आपको जिन जिन प्लगइन्स की जरूरत है, वेरिएशन स्विच, वूकॉमर्स, क्राफ्ट फ्लो, राइट, वू पेमेंट, वू कार्ट, अबेंडमेंट रिकवरी, हर प्लगइन आपका इसमें इंक्लूडेड है, डब्ल्यूपी फॉर्म, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। अब आप सिर्फ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपने बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन इस तरीके से ऐड कर देंगे, ठीक है। आई एम अ बिगनर, आई एम अ बिल्डर फॉर माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड, क्लिक ऑन सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। ये मैंने आपको एक ऐसा मेथड बताया है जिसमें आपने एआई की हेल्प से अपनी पूरी वेबसाइट को ऐड क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सिर्फ एआई की हेल्प से पूरी वेबसाइट को विद इन अ मिनट आपने यहां पर क्रिएट कर दिया है। ना ही मुझे किसी थीम की रिक्वायरमेंट थी, ना ही मुझे किसी अदर प्लगइन की रिक्वायरमेंट थी। अब जैसी भी वेबसाइट मैं बनाना चाहती थी, एग्जैक्टली उस तरीके की वेबसाइट मेरी यहां पर रेडी हो गई। ओके, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज जब भी सेशन चल रहा है आप सेशन के बीच में प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। नुशीन, इसके बाद आपको कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है और आगे के स्टेप्स को प्रोसीड करना है। नुशीन, आप इसको और भी बेटर तरीके से कर पाएंगे अगर आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग देखकर ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं एक स्टेप के लिए रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपको कभी नहीं कहती हूँ। जैसे अभी आपको सिर्फ यहाँ पर ये जानना था कि मुझे कहाँ क्लिक करना है, ये चीजें आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जैसे सेशन आपका चल रहा है तो आप थोड़ा सा क्लास में जो चीजें चल रही हैं एक बार उनको भी देखो, क्योंकि बाद में हम अगर किसी स्टेप पर स्ट्रक हो गए तो फिर उसको देखना आपके लिए बहुत ट्रबल में आ जाओगे आप, ठीक है। या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा भी स्टोर मैं अपना क्रिएट करवाना चाह रही थी वैसा स्टोर मेरा यहाँ पर क्रिएट हो गया। ओके, तो एवरीवन, आप सभी का होमवर्क यही है कि हमारे नेक्स्ट सेशन से पहले, आवर नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन सैटरडे, तो सैटरडे से पहले आप सभी की ये वेबसाइट रेडी होनी चाहिए, ठीक है।
जो भी वेबसाइट आप प्लान कर रहे हो, मैं आप सभी से आपका डोमेन नेम पूछूंगी और चेक करूंगी कि आप दिखाओ मुझे कि आपने कैसा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, कैसे वेबसाइट आपने बनाई है। ये देखो, व्यू यूर वेबसाइट। अब आप अपनी वेबसाइट को देखिएगा। ये देखो, ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना योर वेबसाइट इज सिक्योर, तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास ये साइन यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो, योर वेबसाइट इज सिक्योर नाउ। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आपको अवॉइड करना है। ऐसा कुछ नहीं है, योर वेबसाइट इज सिक्योर, तभी आप इसको देख पा रहे हैं। देखो, ये देखो, पूरी वेबसाइट हमारी बनकर रेडी हो गई। ये देखो, पूरा टेम्पलेट आ गया है। अब मैं इन सारी इंफॉर्मेशन को एडिट करती रहूंगी और इसमें अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करती रहूंगी। ये देखो, शॉप बाय कैटेगरी, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, उसके बाद न्यू अराइवल्स, ये आपके न्यू अराइवल्स हैं। कलेक्शंस, ठीक है, ये देखो, ये आपकी सभी एप्लीकेशंस, ये देखो, सभी टूल, सभी पेजेस आपके ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। फुटवेयर्स, ड्रेसेस, बॉटम्स, एक्सेसरीज, टॉप, सब आप यहाँ पर देख सकते हो। सोशल मीडिया आइकन्स हैं, कार्ट हैं, यूजर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है इस पे क्लिक करके। राइट, आप अपना ये इस तरीके से अनाउंसमेंट बार लगा सकते हो। लेकिन आपको पता है, अभी आपकी ये जो वेबसाइट है, ये आपकी ऑडियंस को दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? आप देख पा रहे हैं मेरी वेबसाइट पर मुझे एक एडमिन बार दिखाई दे रहा है। इस एडमिन बार का मतलब होता है कि अब आप यहां से अपनी वेबसाइट की एडिटिंग कर सकते हो। कैसे करना है समझिएगा। सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट का नेम होता है और इसके साइड में लिखा है स्टोर कमिंग सून। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा स्टोर लाइव हो जाए, तो उसके लिए आप इस स्टोर कमिंग सून पर क्लिक करेंगे और यहां पर अब आप लाइव बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिएगा, ये हमारी वूकॉमर्स सेटिंग्स का पार्ट है जिसमें हम अपनी साइट की विजिबिलिटी को लाइव करने वाले हैं। देखिएगा, अगर आपकी वेबसाइट इंफिनिटी फ्री पर है तो ये थोड़ा सा स्लो वर्क करती है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो ये रिस्पॉन्ड करेगी। देखो, ठीक है, यू हैव टू स्क्रॉल डाउन और यहां पर आपको क्लिक करना है लाइव, एंड अब आपको सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से हमारा जो स्टोर है वो लाइव हो जाएगा और हमारी ऑडियंस को भी हमारा स्टोर दिखाई देगा। मैं आप सभी के साथ भी ये यूआरएल शेयर कर रही हूँ, एंड आप सब भी इसको चेक करना कि आप सभी को ये स्टोर कैसे दिखाई देता है। ठीक है, मैंने आप सभी को शेयर किया है। अब आप सब इसको ओपन करके देख सकते हो कि ये वेबसाइट हमारी कैसी बनी है। और हाँ, अगर आप इसको एडिट करके देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। कैसे? आपको इसको ऐसे मेंशन करना है, उसके बाद लिखना है WP माइनस एडमिन, WP माइनस एडमिन। ठीक है, हालांकि अगर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट अगर यहां पर भी आपको कुछ देखना है तो WP माइनस एडमिन पे क्लिक करके यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड इज ऑल्सो एडमिन, तो आप इसमें काम कर सकते हो, इसको देख सकते हो। राइट, सिर्फ व्यूअर पर्पस के लिए मैंने आपको ये वेबसाइट दी है। एडमिन लिखना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड में आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी। ठीक है, वर्डप्रेस में जब भी हम फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये डैशबोर्ड दिखाई देता है। इस डैशबोर्ड में आपको इस स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां से इन सभी जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है इनको डिलीट करना है। कैसे? देखो, लेट मी डिसमिस। ठीक है, और यहाँ पर अभी के लिए मेरे एलिमेंट्स क्या है, ये देखो, इन सबको आपको अनटिक करना है। ठीक है, और ये जो डैशबोर्ड है इसको हमेशा आपको क्लियर रखना है। क्लियर इन द सेंस यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। ये देखो, ये देखो, मैंने इनको क्लोज कर दिया है, ये हमारा डन हो गया। ठीक है, हमारा डैशबोर्ड हमेशा हमें ऐसे दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड को क्लीन करेंगे। डैशबोर्ड पर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब हमारी वेबसाइट पे सबसे ऊपर है फिनिश सेटअप। इसको फिनिश करने के लिए यहाँ पर इसने हमें कुछ चेकलिस्ट दी है, जैसे कि आप इस थीम को देख सकते हैं, बूस्ट कन्वर्जन के लिए कार्ड फ्लो को यूज कर सकते हैं, एंड आप इस फाइनल स्टेप को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको डिसमिस एंड रिमूव सेटअप विजार्ड पर क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि ये सभी चीजें मैं आपको मैनुअली बताने वाली हूँ। ये आपकी हेल्प के लिए आपको ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देता है ताकि आप ये सीख पाए कि इस वेबसाइट को बनाना कैसे है।
लेकिन ये सभी चीजें मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। पहले पेजेस बनाना, पोस्ट बनाना, थीम को कस्टमाइज करना, काफी सारी चीजें रहेंगी जो हम यहाँ पर सीखने वाले, राइट। क्योंकि अभी तो जो वेबसाइट आपके सामने है दैट इज द डमी वेबसाइट, राइट। अब इस वेबसाइट पर चेंजेस करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि चेंजेस करते कैसे हैं। अगर मैं किसी पेज की बात कर रही हूं तो पेज को बनाते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। अपनी वेबसाइट को क्लियर रखने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज अपनी वेबसाइट में ऐड नहीं करनी। जैसे कि जब मैंने अपीयरेंस में थीम पर क्लिक किया तो यहां मैं देख पा रही हूं कि अभी मेरे पास एक थीम मेरी एक्टिव है और बाकी सभी थीम्स मेरे पास एक्स्ट्रा में ऐड है, यानी कि मुझे इन थीम की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपको इन थीम की जरूरत नहीं है तो आप इन पर क्लिक करेंगे और इनको डिलीट करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट की स्पीड को स्लो बनाती है। ठीक है, कैसे स्लो करना है? आपको इन पर क्लिक करना है या फिर लाइव प्रीव्यू बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद अब आपके पास डिलीट ऑप्शन दिखाई देता है जहां से आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, अगर आप में से कोई यही चीजें पोस्ट फी की वेबसाइट पर कर रहा है तो आपको ये स्पीड से रिलेटेड चैलेंज नहीं आएगा, आपको स्पीड से रिलेटेड कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पीड का इशू है ये हमारी इन्हीं वेबसाइट्स पर आता है, क्योंकि ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स रहती है। ठीक है, लेट मी क्लिक हियर। ठीक है, आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करके थीम डिटेल, एंड अब आपको डिलीट करना है। डिलीट, ओके, डिलीटिंग, थीम डिलीट हो गई। अगेन थीम डिटेल, डिलीट, ओके। ठीक है, ऐसे आपको डिलीट करना है। अगेन थीम डिटेल, डिलीट, ओके, ये हमारी थीम डिलीट होगी। सेम आपको अपने प्लगइन्स के लिए करना है। जो प्लगइन्स आपके पास ऑलरेडी एडेड हैं, राइट, उनको चेक करना है कि उनमें से अगर कोई भी ऐसा प्लगइन है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो, सो यू हैव टू सिंपली सिलेक्ट एंड डिलीट। आपको सिर्फ उसको डिलीट कर देना है इस तरीके से, डिलीट एंड यस डिलीट दिस फाइल, ऐसे आप इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये देखो, कोई भी प्लगइन आपको लगता है कि हम ये यूज नहीं कर रहे हैं, यू कैन सिंपली डिलीट इट, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट को एकदम क्लियर रखना है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हम अपनी वेबसाइट का नाम, अपना लोगो, अपने साइट आइकन्स, मेन्यूज, इनको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारा कस्टमाइजेशन प्रोसेस मैं आपको सैटरडे से बताऊंगी। अभी के लिए आप सिर्फ अपनी वेबसाइट को रेडी करें, वेबसाइट को रेडी करके एक्सप्लोर करें क्या क्या चीजें आपको मिली हैं, क्या क्या प्लगइन्स आपको मिले हैं, ये पोस्ट क्या है, मीडिया क्या है, पेजेस क्या है। आई एम श्योर कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को अगर एक बार देखेंगे रेडी होने के बाद तो आपको काफी सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, अगर अभी मैं आपको कस्टमाइज प्रोसेस सिखाऊंगी तो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगी, राइट। तो इसीलिए मैं पहले यहां तक वेट करूंगी कि आप पहले यहां तक सभी चीजें अच्छे से कंप्लीट कर लें। यहां तक कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी एवरीवन, यहां तक कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में? Yes, any doubt, anything else you want to know, everyone? Okay, everyone. So this is all about from my side in this particular session. Thank you so much, everyone, and have a great day. Thank you all.